सो दोस्तों जूम ट्रांजिशन इफेक्ट को कैसे बनाते हैं और इसको बनाने का फुल प्रोसेस क्या है और ये कौन से प्रोसेस से गुजरता है और कौन से ऐप से बनता है, ये सब कुछ मैं आज के ट्यूटोरियल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। और आज इसी जूम ट्रांजिशन इफेक्ट के बारे में आप सारा ज्ञान प्राप्त करने वाले हो हमारे ट्यूटोरियल के थ्रू। सो दोस्तों इस जूम ट्रांजिशन इफेक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए आईलाइट मोशन ऐप। सो आईलाइट मोशन ऐप को हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आईलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। अब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे हम, सो यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन है, इस प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो रिजोल्यूशन है वो आपको रखना है 1080p, फ्रेम को 60 fps और बैकग्राउंड को बैक करना है। और आपका जो वीडियो का रेशियो है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप सेट कर सो ऐसे करके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 4:3 का रेशियो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेना सेलेक्ट। सो इसका हम क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। सो यहाँ पे आपको ना अपना जो वीडियो है या फिर जो फोटो सब वीडियो में बनाना चाहते हो वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। सो इंपोर्ट कैसे करोगे, नीचे वाला जो प्लस वाला आइकॉन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मीडिया वाला सेक्शन है, मीडिया वाला सेक्शन में आपको क्लिक करना है। मीडिया वाला सेक्शन में क्लिक करने के बाद कर सकते हो। सो अपना वीडियो या फिर फोटो जो भी है वो इंपोर्ट कर लेना। सो दोस्तों मैं अभी के लिए तो वीडियो इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैं फ़ोटो इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी एक्चुअली वीडियो नहीं है, ठीक है। सो मैंने फ़ोटो को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको ना फुल स्क्रीन में फैलाते हैं। सो थ्री डॉट में क्लिक करते हैं, फिल कॉम्बिनेशन एरिया करते हैं। सो ये फुल स्क्रीन में फैल जाएगा, ठीक है। फैलने के बाद हम यहाँ पे जूम ट्रांजिशन इफेक्ट का पहला स्टेप ग्रहण करते हैं। सो कैसे ग्रहण करेंगे, सो जूम इफेक्ट में जाते हैं, ऐड इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे सर्च बार में सर्च करते हैं टाइल्स। टाइल्स का इफेक्ट हम सर्च करते हैं। सो टाइल्स का इफेक्ट पहले आ गया और इसको हम स्टार्टर सेटिंग में लेके आते हैं। स्टार्टर सेटिंग में लेके आने के बाद हम इसका जो मिरर का ऑप्शन है इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। ऑन कर दिया, इसके बाद ये तो लग गया और इसके बाद हम फिर से इफेक्ट लगाएंगे। एडिटर में जाते हैं, सर्च करते हैं पिंच ब्लर्ज, ठीक है। पिंच ब्लर्ज हम सर्च करते हैं। सो पिंच ब्लर जो है इसको हम लेके आते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग में। ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम पिंच ब्लर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम स्ट्रेंथ में आते हैं। स्ट्रेंथ में आने के बाद हम लेयर के स्टार्टिंग में आते हैं। लेयर के स्टार्टिंग में आने के बाद हम इसका प्लस आइकॉन देते हैं और देने के बाद इसको हम फुल कर देते हैं, 1.00 कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लेयर के लास्ट में आते हैं और यहाँ पे भी एक की लगाते हैं और इसको हम कर देते हैं एक कुछ 0.00, ठीक है। 0.00 कर देते हैं और इस दोनों की के मिडिल में आके हम यहाँ पे ग्राफ वाला ऑप्शन में जाके यहाँ पे कर्व बैठाएंगे। वो कर्व है ये कर्व। सो इस कर्व को आपको इस दोनों की के मिडिल में आके बैठा देना है, ठीक है। सो हमने बैठा दिया। इसके बाद हम रेडियस को रखेंगे एकदम से फुल, ठीक है। एकदम से फुल कर देंगे रेडियस को, कुछ 2.500 है इसका फुल, ठीक है। सो हमने कर दिया। इसके बाद हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पे फिर से पिंच ब्लर का ही इफेक्ट जो है वो ऐड करेंगे। सो ऐड करते हैं, एड इफेक्ट में जाते हैं, सर्च ब्लर में जाते हैं और सर्च करते हैं पिंच ब्लर फिर से, ठीक है। यहाँ आ गया। अब इसको भी हम स्टैंडर्ड सेटिंग में लेके आते हैं। लेके आने के बाद हम सेकंड पिंच ब्लर जो लेके आए ना उसको ही हम ओपन करते हैं। सो उसको ओपन करने के बाद हम स्ट्रेंथ में आते हैं। स्ट्रेंथ में आने के बाद हम इस लेयर के मिडिल में आते हैं और मिडिल में आने के बाद हम यहाँ पे एक की बैठाते हैं और इसकी को हम रखते हैं एक कुछ 0.00 रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लेयर के लास्ट में आते हैं, वहाँ पे भी एक की बैठाते हैं और इसको हम कर देते हैं एक कुछ 0.80, ठीक है। 0.80 हम कर देते हैं और इन दोनों की के मिडिल में आना है। सेंटर में आने के बाद हम ग्रैब वाला ऑप्शन में जाके इसका कर्व ऐसा करके कुछ सेट कर देते हैं, ठीक है। इसका कर्व ऐसा करके देना है। सो आपको सेट कर देना है ऐसे करके, ठीक है। सो हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पे और एक इफेक्ट फिर से लगाएंगे। सो एड इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं सर्क्यूलर रिपल, ठीक है, सर्कुलर रिपल। सो इसको हम स्टैंडर्ड सेटिंग में लेके आते हैं। लेके आके इसके बाद हम सर्कुलर रिपल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम रखेंगे 1.00, ठीक है। सो रख देते हैं। सो हमने कर दिया, ठीक है। 1.00 हमने कर दिया। अब 1.00 करने के बाद हम स्ट्रेंथ में आते हैं और स्ट्रेंथ में आने के बाद हम लेयर के स्टार्टिंग में आते हैं। लेयर के स्टार्टिंग में आने के बाद हम प्लस वाला आइकन में क्लिक करते हैं और इसको रख देते हैं 0.360 कर देते हैं, ठीक है। सो हम कर देते हैं 0.360, ये हो गया। इसके बाद हम लेयर के लास्ट में आते हैं। लेयर के लास्ट में आने के बाद हम इसको रख देते हैं 0.000, ठीक है। 0.000 रख देते हैं हम इसको, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम इन दोनों की के मिडिल में आते हैं। इन दोनों की के मिडिल में आने के बाद हम ग्रैब वाला ऑप्शन में जाके कुछ ऐसे करके कप सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर्व देना है और वो कर्व ऐसा कर्व आप देना है, ठीक है। एक कर्व बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है दोस्तों। सो आप कर्व को बहुत ध्यान से बैठाइएगा। सो बैक आते हैं। इसके बाद हम रेडियस को भी कर देते हैं एकदम से फुल। स्ट्रेंथ के बाद फेज आता है, ठीक है। फेज को कुछ नहीं करना है, रेडियस जो आता है सेकंड नंबर में वो आपको फुल कर देना है, ठीक है। 0.80 कर देना है। ये हो गया। अब बैक आते हैं। अब बैक आने के बाद हम और एक इफेक्ट ऐड करते हैं। वो इफेक्ट कौन सा है, जाते हैं ऐड इफेक्ट में, सर्च करते हैं हम स्क्वीज, ठीक है।
स्क्वीज वाला जो इफेक्ट है उसको हम स्टैंडर्ड सेटिंग में लेके आते हैं। सो लेके आगे इसका हम स्क्वीज वाले ऑप्शन को या फिर इफेक्ट को हम ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद हम लेयर के स्टार्टिंग में आते हैं। स्टार्टिंग में आ गए और स्टार्टिंग में आने के बाद हम यहाँ पे की बैठाते हैं और इसको हम कर देते हैं 0.10 कर देते हैं। ठीक है, 0.10 कर दिया। उसके बाद हम लेयर के स्टार्टिंग सॉरी मिडिल में आते हैं। मिडिल में आने के बाद हम इसको कर देते हैं -0.06। ठीक है, -0.06 कर दिया। इसके बाद हम लेयर के लास्ट में आते हैं, एंडिंग में, और इसको हम कर देते हैं 0.00। हो गया। इसका नाम जो फर्स्ट 2 कीज़ है, इन दोनों की के सेंटर में आने के बाद हम ग्रैबल ऑप्शन में जाके इसका कर्व कुछ ऐसा करके सेट करेंगे। ठीक है, इसमें भी कर्व देना है, सो ऐसा करके कर्व सेट कर देना। इसके बाद हम इस कर्व को थ्री डॉट में क्लिक करके इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम थ्री डॉट में क्लिक करते हैं और पेस्ट कब करते हैं। सो यहाँ पे जो कर्व था कॉपी किया था हमने वो यहाँ पे लग जाएगा। सो इसको आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, ऐसा कर देना है। ठीक है, सो ऐसा करके आपको कब दे देना है। हो गया। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे और एक इफेक्ट लगाना है, वो है ऑस्किलेट। सो एडिटर में जाते हैं, सर्च बार में सर्च करते हैं ऑस्किलेट। ठीक है, सो ऑस्किलेट को हम स्टैंडर्ड सेटिंग में लेके आते हैं। लेके आगे इसके बाद हम ऑस्किलेट को ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद हम इसका एंगल जो है उसको हम रख देते हैं, सो रख देते हैं 90 डिग्री। एक टाइप के हिंदी में भी बोल सकता हूँ यार, आप लोग तो समझते हो हिंदी। सो 90.0 डिग्री रख देते हैं। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी आते हैं। फ्रीक्वेंसी में आने के बाद हम इसको कर देते हैं 1.20। ठीक है, 1.20 के आसपास मैं इसको कर देता हूँ। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कर देता हूँ 1.20। सो मैंने कर दिया 1.20 हर्ट्ज। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड में आते हैं। मैग्नीट्यूड में आने के बाद हम लेयर के स्टार्टिंग में आके एक की बैठाते हैं और इसकी को हम कर देते हैं 400। ठीक है, 400 के आसपास कर देते हैं हम। सो हम 400 कर देते हैं इसको। सो मैंने 400 कर दिया, जैसे कि देख सकते हो। इसके बाद हम लेयर के लास्ट में आते हैं, लेयर के या फिर इंड में आते हैं। इंड में आने के बाद हम इसको कर देते हैं एकदम से 0। ठीक है, 0 कर दिया और इन दोनों की के सेंटर माना। ठीक है, इन दोनों की के सेंटर मारने के बाद हम ग्रैबल ऑप्शन में जाके इसका जो कर्व है वो ऐसा करके सेट कर देते हैं। ठीक है, जो कर्व मैंने सेट किया ऐसा करके कर देना आप। ठीक है, सो हो जाएगा, ये भी इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, और ये जो इफेक्ट है ना, जूम ट्रांजिशन इफेक्ट, ये आपका लग गया। ठीक है दोस्तों, ये लग गया, आपका इफेक्ट कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसा लुक करेगा। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ देना। ठीक है, ये जो लास्ट में जो देख रहे हो ना, लास्ट में जो देख रहे हो ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे थोड़ा और कस्टमाइज़ करते हैं। सबको कस्टमाइज़ क्या करना पड़ेगा, पहले लेयर में जाते हैं, इफेक्ट में जाते हैं। जो सेकंड पिंच ब्लर हमने ऐड किया था ना, सेकंड में जो पिंच ब्लर ऐड किया था उसमें जाते हैं। उसमें जाने के बाद हम इसका जो रेडियस है ना, इस रेडियस को हम 0.300 से चेंज करके रख देते हैं यही कुछ, और 0.900 रख देते हैं। ठीक है, सो हम रख देते हैं 0.900। सो जैसे देख सकते हो हमने कर दिया 0.900। सो ये लग गया। ठीक है, अब देखते हैं इस जूम ट्रांजिशन इफेक्ट को प्ले करते हैं। ठीक तो ये लग गया। अब यहाँ पे भी कुछ और मसाला डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक और मसाला डालना पड़ेगा। सो वो है, इफेक्ट में जाते हैं, एड इफेक्ट में जाते हैं और मोशन ब्लर को सर्च करते हैं, मोशन ब्लर। ठीक है, सो मोशन ब्लर आ गया। सो मोशन ब्लर को हम स्टैंडर्ड सेटिंग में लेके आते हैं और इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना है। सो ये हो जाएगा। ठीक है, और मोशन ब्लर को ऐड कर दिया और ये जो जूम ट्रांजिशन इफेक्ट हमारा था वो एकदम पूरा लग गया। ठीक है दोस्तों मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ कि ये कुछ कैसा दिखा देगा। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा इसका इफेक्ट। सो ये इफेक्ट लग गया। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों टाटा।